तो बेटा अब जो हम बात करने जा रहे हैं केबी फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी एटम्स हैं जो H प्लस से यानी किसी भी एटम से अगर बॉन्ड बनाते हैं वो सारे एटम्स कहाँ हैं? पीरियोडिक टेबल में है। तो जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन जनरल बेसिसिटी डिक्रीज करती है। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की इंक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो H प्लस से ओवरलैपिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, और H प्लस से ओवरलैपिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, H प्लस से बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। देखो बॉन्ड बढ़िया कब बनता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अप्रॉक्स क्या हो? सेम हो। से फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, C माइनस N माइनस O माइनस F माइनस, ऐसे याद रखना, C माइनस N माइनस O माइनस F माइनस। C माइनस H प्लस से बहुत बढ़िया से बॉन्ड बनाएगा मीथेन, N माइनस H प्लस से अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा अमोनिया, O माइनस H प्लस से थोड़ा और वीक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और F माइनस H प्लस से और वीक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वो शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ओवरलैपिंग टेंडेंसी H प्लस से ओवरलैपिंग टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ओवरलैपिंग टेंडेंसी तब बढ़िया होती है जब शेड इलेक्ट्रॉन एकदम दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो, ना तेरा पार्ट ना मेरा पार्ट। किसका पार्ट? बॉन्ड बनाया था किस लिए? कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे? बीच में रहेंगे, दोनों लोग मजे लेंगे। लेकिन तुमने बेईमानी कर लिया क्योंकि तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? ज्यादा थी। ये नहीं चलेगा। तो अगर इच कर रहे हो आप, इसका मतलब आप वीक बेस हो। चलो, तो हमने सिखाया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, देयरफॉर केबी डिक्रीजेस। क्यों? ओवरलैपिंग विथ H प्लस डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम आइए, हमेशा अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम आइए, टॉप टू बॉटम धीरे धीरे साइज एटम का बढ़ता चला जा रहा है। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। और बॉन्ड किससे बनाना है? H प्लस से बॉन्ड बनाना है। और H प्लस से बॉन्ड तो तब बढ़िया बनेगा, दोस्ती H प्लस से तब बढ़िया होगी जब डोनर एटम का साइज क्या हो? छोटा हो। छोटा वाला एक बच्चा बच्चे से दोस्ती करता है, बच्चा बूढ़े से दोस्ती उतनी बढ़िया नहीं करता। I माइनस इतना बड़ा है, I माइनस इतना बड़ा है तो H प्लस से कैसे बॉन्ड बना सकता है? बढ़िया वीक बॉन्ड है। जितना बॉन्ड लंबा होता है उतना ही बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। तो टॉप टू बॉटम अगर आओगे तो साइज इंक्रीज करता है, इसलिए ओवरलैपिंग टेंडेंसी H प्लस से उतना बढ़िया नहीं होगी, देयरफॉर केबी डिक्रीजेस। यानी अक्रॉस द पीरियड भी डिक्रीज करेगा और ग्रुप भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आप बच्चों को जरूर याद होगा कि एसिडिक नेचर की बात करें तो अक्रॉस द पीरियड अगर जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम भी आते हैं तब भी एसिडिक नेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है कॉन्सेप्ट आप बच्चों को। HI विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो अगर HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो I माइनस क्या होगा? वीकेस्ट बेस होगा। क्यों वीकेस्ट बेस होगा? क्योंकि I माइनस और H प्लस का बॉन्ड बहुत वीक है। इतना बड़ा I और इतना छोटा सा H, कैसे इमेजिन कर सकते हो? अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, अच्छी ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन हाँ HF से बढ़िया ओवरलैपिंग होगी। तो अब मैं बच्चों को देखो दो चीज बताना चाहूंगा। जब भी आपको पीरियोडिक टेबल में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी होगी तो सेकंड पीरियड को लेके चलना, मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF, और ग्रुप 17 को लेके चलना, HF, HCl, HBr, HI। सारा काम हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी इन द पीरियोडिक टेबल। एटम, आप डोनर एटम को तलाश करना, बस काम जल्दी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे C माइनस, N माइनस, O माइनस, F माइनस, सारे के सारे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इसलिए बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। फिर आप बच्चों ने देखा C माइनस, C माइनस, C माइनस, C माइनस। जब डोनर एटम सेम हो जाए तब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखोगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब प्लस M वाला इंक्रीज करेगा, प्लस I वाला इंक्रीज करेगा, HC वाला इंक्रीज करेगा। तो आप बच्चों ने देखा C माइनस, C माइनस, C माइनस, C माइनस। यह है सिंपल, यह है 1 डिग्री, मिथाइल का प्लस I, यह है 2 डिग्री और यह है 3 डिग्री। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? 3 डिग्री के पास है। तो आपने 4 को पहले कर दिया, फिर 3 को किया, फिर 2 को किया
फिर 1 को किया। जब डोनर एटम सेम हो देन चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अदरवाइज डोनर एटम को तलाश करना आप बच्चों को। यहां पे देखना C माइनस C माइनस C माइनस C माइनस, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है बेटा sp, यहां पर क्या है sp2, यहां पर क्या है sp3। तो थर्ड को सबसे पहले करना, फिर उसके बाद फोर्थ को करना, फोर्थ के बाद 1 जाएगा और 1 के बाद क्या जाएगा 2 जाएगा। जब डोनर एटम सेम हो देन चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, C माइनस C माइनस C माइनस C माइनस, चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये रेजोनेंस करेगा sp2 कार्बन से रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये माइनस आई कर रहा है, sp2 से माइनस आई कर रहा है। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है sp से हो रहा है, यहां पे ये क्या कर रहा है sp से माइनस आई कर रहा है। तो जब डोनर एटम का रेजोनेंस होने लगेगा तो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, और चार्ज डिस्पर्स हो जाए यानी कि स्कैटर्ड हो जाए तो बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे कम होगा, यहां पे भी कम होगा। तो अब सबसे ज्यादा कम कहां पे होगा sp से, क्योंकि वो माइनस आई भी करेगा। तो थर्ड को आपने क्या कर दिया लीस्ट कर दिया, और सेकंड लास्ट पे आपने फर्स्ट को किया। अब बच्चे यहां पर इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा और इसका जो माइनस आई है वो कम लगेगा। तो सेकंड को आपने टॉप पे किया और फोर्थ को आपने सेकंड नंबर पर किया। तो बहुत ही आसान है, एक मेंटल एबिलिटी के प्रॉब्लम्स जैसे आप बच्चे 10th क्लास तक सॉल्व करते आए हो वैसे आपको करना है। सारे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पता है, देखना है कहां रेजोनेंस हो रहा है, कहां कम माइनस आई लग रहा है, कहां ज्यादा माइनस आई लग रहा है, लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में C माइनस C माइनस C माइनस C माइनस, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे नो रेजोनेंस, आप बच्चों को बताया कि फिनाइल कार्बोनाइन का नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है, बट अगल बगल इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है। फिर उसके बाद यहां पे देखो भी लोकलाइज्ड है बट अगल बगल हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। यहां रेजोनेंस है, यहां एरोमेटिसिटी के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे टॉप क्लास का जो बेस होगा वो सेकंड होगा, फिर 1 होगा, फिर थर्ड होगा, ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक है तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन Si, देखो ये भी सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, सिलाइल है, ये PH2 माइनस है, SH माइनस है, Cl माइनस है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी बेटा तो बेसिक नेचर क्या होगा डिक्रीज करेगा। 1 2 3 4 ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, लास्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे देखना टॉप टू बॉटम, ये क्या है टॉप टू बॉटम, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ऑर्डर क्या जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। फिर यहां पे देखो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टॉप टू बॉटम 1 2 3, बड़े एटम जो हो गए वो H प्लस से अच्छे बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। वाटर H2S, वाटर के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है, सेलेनियम के पास लोन पेयर है। टॉप टू बॉटम 1 2 3 1 2 3। तो इन सब के लिए जो फैक्टर्स था वो कौन सा फैक्टर था, साइज इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर Kb क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। अगले क्वेश्चन में देखो फिर वही है C माइनस सिलाइल, यहां भी साइज है, साइज ही फैक्टर है, दे नोटिस कर सकते हो CSI साइज, सिलाइल मिथाइल सिलाइल जर्मेनाइल, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। तो यहां भी जो रीजन आया वो क्या आया बेटा साइज आया। यहां पर देखें आप, यहां पे अल्कोहल O, सबसे पहले डोनर एटम देखें O और यहां पे N आ गया और यहां पे फिनॉल आ गया। सबसे बढ़िया बेस तो क्या होगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया N पे लोन पेयर है, थर्ड को अपने सबसे टॉप पे कर दिया। अब बचे यहां पर देखें, इस R का यहां पर क्या लग रहा है प्लस I लग रहा है, और यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। और ये पीएच का इस लोन पेयर का यहां पर क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, फिनाइल से रेजोनेंस, फिनॉल है ये देखो यहां पर क्या हो रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस करेगा तो इसकी सबसे कम कर देना, तो इसका क्योंकि इसका लोन पेयर डिस्पर्स हो जाएगा, याद है ना ऑर्थो पैरा पे चला जाएगा। तो सबसे टॉप पे तो क्या चला गया थर्ड, थर्ड के बाद क्या जाएगा 1, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, एक R का प्लस आई है। वाटर उसके बाद वाटर जाएगा और फिर उसके बाद क्या जाएगा बेटा फोर्थ नंबर जाएगा। क्लियर है बच्चों को? 11 पॉइंट को इंपॉर्टेंट लिख लेना। 12 की बात करें, 12 में कुछ चार्ज है कुछ अनचार्ज है। तो चार्ज और अनचार्ज में चार्ज वाला हमेशा बढ़िया बेस होगा। चार्ज स्पेस यहां नोट लिख लो, नोट चार्ज्ड species will be stronger base, तो अब N माइनस RO माइनस OH माइनस,
N माइनस टॉप पे ले जाओ, RO माइनस दूसरे नंबर पे ले जाओ, OH माइनस तीसरे नंबर पर। तो ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे, चार्ज वाले को पहले ले जाइए 1 2 3। अब अल्कोहल, अमोनिया, वाटर, अल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर, अमोनिया पे N पर लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर। पहले कौन सा जाएगा, ग्रुप 15 अमोनिया। अमोनिया जाएगा, यानी 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। क्यों, वाटर और अल्कोहल में अल्कोहल इज द स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि अल्कोहल के R का क्या हो रहा है, प्लस I हो रहा है। फिर से एक बार, पहले आपने देखना है डोनर एटम। इफ डोनर एटम्स विल बी सेम देन चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, O माइनस N माइनस O माइनस अल्कोहल, चार्ज्ड वन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बेस देन द अनचार्ज्ड। अल्कोहल को लास्ट में ले जाओ, 1 2 3 4 5, 5 वाला लास्ट में चला गया, नोटिस कर सकते हो आप। अब देखिए N माइनस सबसे टॉप पर आएगा, थर्ड वाला सबसे कहां पर आएगा, टॉप पर आएगा। अब बचा हमारे पास O माइनस O माइनस O माइनस, यहां पे 3 टाइप्स, 3 साइड से प्लस आई, 3 साइड से प्लस आई, यहां पे डबल साइड से प्लस आई, और यहां पर नो प्लस आई। तो 3 के बाद क्या जाएगा, 1 जाएगा, 1 के बाद क्या जाएगा, 2 जाएगा, 2 के बाद क्या जाएगा, 4 जाएगा। आ रही बात समझ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, हर प्लेस पे O माइनस है, इंपॉर्टेंट। 14th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, आपको सिखाया है O माइनस का चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर डिस्पर्स होगा। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, O माइनस का चार्ज 3 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स होगा। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, O माइनस का चार्ज पीएच के साथ रेजोनेंस करेगा। यहां पर नो रेजोनेंस लोकलाइज्ड है, इथाइल का प्लस आई, नो प्लस आई। तो रेजोनेंस अगर डोनर एटम के नेगेटिव चार्ज का अगर रेजोनेंस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर एटम पे के साइड पर कम हो जाएगी। तो टॉप पे हमने 1 2 3 4, 4 को किया, 4 के बाद 5 को किया। अब बचा हमारे पास 1 2 3। 1 2 3 में सबसे वर्स्ट रेजोनेंस कहां हो रहा है, फिनॉक्साइड में, तो थर्ड नंबर पर लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पर, और बेस्ट रेजोनेंस जो हो रहा है वो किसके पास हो रहा है, सेकंड नंबर पर हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बेसिसिटी, अगर डोनर एटम का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो बेसिक नेचर विल बी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मेंटल एबिलिटी, पाई बॉन्ड N का लोन पेयर नो रेजोनेंस, पाई बॉन्ड N का लोन पेयर नो रेजोनेंस, पाई बॉन्ड N का लोन पेयर, देखो यहां पर क्या हो रहा है, डी लोकलाइज रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका डोनर एटम का लोन पेयर क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा है, तो डोनर एटम का लोन पेयर क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। तो रेजोनेंस से आप कम कर देना। कैसे कम करोगे, यहां पर sp के साथ रेजोनेंस और यहां पे sp2 के साथ रेजोनेंस, तो sp के साथ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्टेड रहेगा, तो वर्स्ट जो होगा दैट इज 4th, और उसके बाद सेकंड लास्ट पे जाएगा 3। अब बचा ये और ये, मुझे लगता है यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो 1 को आपने टॉप पर किया और 2 को आपने सेकंड नंबर पर किया। इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, हमेशा याद रखना, लेकिन कई बार आपको क्या करना है, ध्यान से विदाउट सीइंग द आंसर आप बच्चों को एनालाइज करना है, क्या किस तरीके से बेसिसिटी का ऑर्डर आप निकालोगे इन द पीरियोडिक टेबल, और बहुत सारे इस तरह के और एग्जांपल्स हम कराने वाले हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज, अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बाद Kb फ्रॉम दी अमाइंस। देखो अमाइंस क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव। अगर अमोनिया, ये अमोनिया है, डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, H निकालो और R लगाओ तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। तो एक H हटा के R लगाओ, प्राइमरी अमाइन बनेगा। ये देखो प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। दूसरा H हटा के R हटा लगाओ, डबल R कर दो, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। और तीसरे में क्या बन जाएगा, टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। और ये हमारे पास है अमोनिया, और अमोनिया का H हटा के अगर हम पीएच लगा दें तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। अब इसमें से मोस्ट की बात करो, हटाओ, इसमें से लीस्ट बेसिक की बात करो, तो आपने देखा डोनर एटम हर प्लेस पे क्या है, N N N N N। अब क्या देखना है, अगर डोनर एटम सेम हो जाएगा तो क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पे 3R का प्लस आई लग रहा है, टर्शियरी अमाइन में 3R का प्लस आई लग रहा है,
सेकेंडरी अमाइन में 2R का प्लस आई लग रहा है, प्राइमरी अमाइन में 1R का प्लस आई लग रहा है, अमोनिया में कोई प्लस आई नहीं लग रहा है। लेकिन एनिलीन में अगर नोटिस करोगे तो इसका जो लोन पेयर है ना बेटा, ये डीलोकेलाइज्ड है। बेंजीन के साथ ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे डिस्पर्स हो जाएगा। इसलिए लीस्ट बेसिक जो अगर नोटिस किया जाएगा तो एनिलीन आएगा इन अमोनिया एंड इन द अमाइंस। तो लीस्ट बेसिक विल बी एनिलीन। मोस्ट बेसिक की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा प्लस आई का ग्रुप लगा होगा उतना ही बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एग्री करोगे आप, कौन सा जाएगा सबसे टॉप पे बताइए, जिसमें प्लस आई का नेचर ज्यादा हो। तो देखो हमने लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी 3 डिग्री, सबसे टॉप पे गया टर्शरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, और फिर उसके बाद अमोनिया। सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी टर्शरी अमाइन, सबसे टॉप पे सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर अमोनिया, फिर एनिलीन। अब देखो भाई, ऐसा ऑर्डर हमें सिर्फ मिलता है गैसियस स्टेट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में। बिल्कुल हम जैसा चाहते हैं वैसा ही मिलता है, क्योंकि हमें पता है थ्योरेटिकली कि प्लस आई वाला ग्रुप बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है। 3 to 1 चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हमेशा जो हम कोई रिएक्शन करते हैं ना बेटा, तो मोस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या लेते हैं, वाटर। हमने कहा था कि वाटर की प्रेजेंस में जो H+ दे वो एसिड है, और जो H+ ले वो बेस है। तो वाटर की प्रेजेंस में, तो अब जब हम एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं, इन एक्वस सॉल्वेंट, इन बट इन एक्वस सॉल्वेंट, नॉर्मली अगर हम बेसिक ट्रेंड की बात करते हैं तो 3 to 1 को फॉलो नहीं करता। ऑर्डर आता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड अमोनिया इफ R is equal to methyl। 2, 1, 3 ammonia। If R will be ethyl या propyl, then order will be 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2130, और यहां पर लिख सकते हैं 2310। 0 मतलब अमोनिया। इसी को तो साइंस कहते हैं कि जैसा थ्योरी मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटली बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसी को तो रिसर्च से हमें प्रूव करना है। थ्योरेटिकली तो कुछ आना चाहिए, 3 to 1 लॉजिकल है, बट नहीं आता। तो इसका एक्सप्लेनेशन, तो पहली बात तो अभी तक एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं गया है। बच्चों को याद रखना है कि गैसियस स्टेट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर ऑर्डर आएगा तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही ऑर्डर आएगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया एंड एनिलीन। एनिलीन का लीस्ट होगा क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और लोन पेयर डोनर का एटम अगर रेजोनेंस करने लगेगा तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब एक्वस स्टेट में देखते हैं तो 2130 आता है या 2310 आता है। कब, जब R इज इक्वल टू मिथाइल है, R इज इक्वल टू इथाइल है। तो बेटा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स, एक्सप्लेनेशन, देयर आर इन एक्वस स्टेट 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केबी ऑफ अमाइंस। अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली टर्शरी में ज्यादा प्लस आई होगा, सेकेंडरी में कम प्लस आई होगा। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर हम क्राउडिंग की बात करें तो आप एग्री करोगे कि क्राउडिंग टर्शरी में क्या है, सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी। सिर्फ क्राउडिंग की बात करो, क्राउडिंग अच्छी चीज नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। क्राउडिंग से ओवरलैपिंग टेंडेंसी कम होनी चाहिए। तो सबसे कम क्राउडिंग किसमें है, प्राइमरी अमाइन में। तो प्राइमरी अमाइन के बेसिस पे बेसिटी, अगर हम क्राउडिंग के बेसिस की बात करें तो प्राइमरी अमाइन की बेसिटी सबसे ज्यादा आनी चाहिए और सेकेंडरी अमाइन की कम आनी चाहिए और टर्शियरी अमाइन की सबसे कम आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि टर्शियरी अमाइन में क्या है, हाईली क्राउडेड, हाईली क्राउडेड, सो लीस्ट केबी। याद रखा, ये क्राउडिंग का ऑर्डर नहीं है, ये क्राउडिंग के बेसिस पर बेसिसिटी का ऑर्डर है। और तीसरा जो फैक्टर है दैट इज बाय सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के बारे में अगर बात करें तो सॉल्वेशन
क्या होता है, मैं नीचे बता रहा हूं, आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। से फॉर एग्जांपल सॉल्वेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन में बेस है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H+ को दे दिया। डोनर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पहले हमारे पास डबल हाइड्रोजन था, अब 3 हाइड्रोजन हो गए। अगर हम सॉल्वेशन की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा वाटर के 3 मॉलिक्यूल से, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन में डबल NH आएगा, डबल H आएगा, और ये जो डबल H होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 2 वाटर से करेगा। और टर्सरी नाइट्रोजन की बात करें तो टर्सरी अमाइन में एक ही हाइड्रोजन से क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेशन की बात करें तो सॉल्वेशन सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन में हो रहा है, तो प्राइमरी अमाइन शुड बी मोस्ट बेसिक, देन द सेकेंडरी अमाइन, देन द टर्सरी अमाइन। अब इन तीनों फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है और फिर जस्टिफाई किया जाता है कि एक्वस स्टेट में सेकेंडरी प्राइमरी और टर्सरी का ऑर्डर क्यों आता है जब R = टू मिथाइल होता है, और इथाइल जब होता है या प्रोपाइल होता है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री का क्या ऑर्डर आता है। तो 2 डिग्री तो दोनों में टॉप पे जा रहा है, चाहे वो मिथाइल अमाइन हो चाहे वो इथाइल अमाइन हो। तो उसके पीछे लॉजिक क्या दे रहे हैं, ये तीनों जो फैक्टर हैं ये सेकेंडरी अमाइन के लिए आप नोटिस कर सकते हो ऑप्टिमम है, बीच में आता है। तो तीनों फैक्टर अगर मिला दिया जाए तो सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी जो हो जाती है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, चाहे मिथाइल अमाइन हो चाहे इथाइल अमाइन हो। लेकिन अगर हम मिथाइल और इथाइल के केस की बात करें तो टर्सरी और प्राइमरी में वायलेशन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर, ध्यान दीजिए, अगर मिथाइल अमाइन में प्राइमरी पहले चला जा रहा है और टर्सरी बाद में चला जा रहा है, इसका मतलब क्राउडिंग फैक्टर, जबकि टर्सरी में देखो क्या है, टर्सरी में इंडक्शन ज्यादा है, टर्सरी में +I ज्यादा है और प्राइमरी में +I कम है, लेकिन यहां सॉल्वेशन ज्यादा है और यहां सॉल्वेशन कम है। अगर प्राइमरी पहले चला जा रहा है, टर्सरी बाद में चला जा रहा है, इसका मतलब सॉल्वेशन फैक्टर डोमिनेटिंग है ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इंडक्शन फैक्टर। जबकि इथाइल और प्रोपाइल अमाइन के केस की बात करें तो टर्सरी पहले चला जा रहा है और प्राइमरी बाद में चला जा रहा है, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि टर्सरी में इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है, सॉल्वेशन कम हो रहा है, और प्राइमरी में इंडक्टिव कम लग रहा है और सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है। अगर ऐसा आ रहा है, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग है ओवर द सॉल्वेशन इफेक्ट। तो हमने आप बच्चों को सिखाया कि मॉलिक्यूल जैसा एक्सपेरिमेंटली बिहेव करता है वैसा कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को अमाइंस की बेसिसिटी के बारे में डिटेल में सिखाया। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसे ही आए हैं कि गैसियस स्टेट में क्या ऑर्डर जाएगा, तो 3 to 1 डिग्री जाएगा, एक्वस स्टेट में क्या जाएगा, ये जाएगा। अगर कोई भी स्टेट ना दिया हो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर की प्रेजेंस में जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 1 3 एंड 2 3 1। तो बेटा इस समय हम लोग एनिलीन की बेसिसिटी को कंपेयर करने जा रहे हैं अमोनिया से। तो अभी आपको पता है कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन द एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो मैंने लिखा है Kb of aniline and its derivative, aniline is less basic than ammonia due to delocalization of lone pair। अब ये delocalization आप बच्चों को मैंने रेजोनेंस में सिखाया है और एनसीईआरटी में भी अमाइंस टॉपिक में दिया गया है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि शो व्हाई एनिलीन इज लेसर बेसिक देन दी अमोनिया या अमाइंस। तो देखो इसका लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस करता है, लोन पेयर +M कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे चला गया, नेगेटिव चार्ज इधर आया, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज आगे डिलोकलाइज करेगा, इधर से पाई बॉन्ड घूम करके पैरा पे चला गया, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया, N के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करिए बेटा,
ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करके ऑर्थो पर जाएगा। एन के ऊपर प्लस चार्ज पहले, एन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनर पे प्लस चार्ज होता है, आपको बच्चों को पता है। हमने कई बार बताया है कि जब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आता है, और बेंजीन से अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया जाए, ट्रांसफर कर लिया जाए, आउटसाइड -m कर लिया जाए, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आता है। तो आप बच्चों ने देखा कि ऑर्थो पैरा पे क्या आया? नेगेटिव आया। एंड फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर जो है न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। ये सारे रेजोनेंस हाइब्रिड है, सबको ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, सबको मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। तो ऑर्थो पैरा पे आप नोटिस कर सकते हो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप नोटिस कर सकते हो कि दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑफ एनिलीन। तो रियल स्ट्रक्चर अगर ये है, तो इसमें अगर हम H+ से बॉन्ड बनाने की कोशिश करें तो प्लस और प्लस का यहां पे स्लाइटली क्या होगा? यहां पे स्लाइटली क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो रेजोनेंस करने से डोनर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एंड दैट इज द रीजन जो H+ से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी कि अमोनिया से होती है। अगर हम अमोनिया के बारे में बात करें तो अमोनिया में आप नोटिस कर सकते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, 100% इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? NH4+ मिल जाएगा। तो अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन द एनिलीन। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। अब एनिलीन के सारे डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखो। एनिलीन सबके साथ वही प्रॉब्लम है कि सबके लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं। अब इस पैरा पोजीशन को ध्यान से देखते हुए हमें पता करना है कि किस एनिलीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आप बच्चों को पता है कि ये +m करता है, -I +m डोमिनेटिंग, कुछ नहीं है, ये -m करता है। मिथाइल में क्या होगा? HC होगा। इथाइल में क्या होगा? HC होगा। अल्फा H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अल्फा H 3 है, और यहाँ पे क्या होगा? +m होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर एटम पर इंक्रीज करेंगे और बेसिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे बढ़िया +m किसका हो रहा है? OH का, NH2 NHR NR2 OH OR। तो 1 2 3 4 5 6, 6 को पहले किया और उसके बाद फर्स्ट नंबर गया। अब HC देखो बेटा, HC यहां पर ज्यादा हो रहा है, यहां पे HC कम हो रहा है, तो आपने 4 नंबर को पहले किया और 5 नंबर को बाद में किया, और 2 नंबर को आपने क्या कर दिया? सेकंड लास्ट किया, और लास्ट में क्या जाएगा? -m वाला ग्रुप जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो ही गई है, पैरा पैरा पे आप बच्चों ने नोटिस कर लिया। +m वाले बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे और HC वाले भी इंक्रीज करेंगे, बट -m और -I वाले क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा पे मैंने सारे ग्रुप्स को लगा दिया। आप बच्चों को पता है मेटा पे क्या लगता है? आई इफेक्ट लगता है। चाहो तो एक बार यहां पे लिख लो, एट मेटा सी ओनली आई, रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखो OCH3 का यहां -I होगा, NH2 का यहां -I होगा, CH3 का यहां +I होगा, और इथाइल का भी यहां +I होगा, और OH का यहां पे क्या होगा? -I होगा। अब देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं? -I -I +I ज्यादा है इसका। 1 2 3 4 5, बहुत केयरफुल होकर के सारा काम करिए। 5 के बाद 4 हो गया। अब सब -I हो रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर में कोई भी -I का ग्रुप नहीं लगा है। अब देखें -I लीस्ट कौन करता है? नाइट्रो, OCH3, OH। तो आप बच्चों को पता है कि OH का -I कम होता है, तो 6th वाले को बाद में किया, और OCH3 और 1 वाले को सेकंड लास्ट पे किया, और सबसे लास्ट में क्या जाएगा? थर्ड वाला जाएगा, क्योंकि उसका -I सबसे ज्यादा है। कॉन्सेप्ट सीखना बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट से ही काम चलेगा, ना कि हमें किसी चीज को याद करने रखने की जरूरत है। अगला एग्जाम्पल फिर एक्सेप्शन से भरा हुआ। ये देखो एनिलीन, और एनिलीन के ऑर्थो पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया A, इसका बेसिक नेचर कम हो गया, इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में मैंने लगाया था, तो जब बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लगता है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाता है, मोस्ट हो जाता है, देन इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर्स एंड बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। लेकिन अगर हम एनिलीन की बात करें, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा दो तो उसका बेसिक नेचर लीस्ट हो जाता है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट चाहे एनिलीन में लगे और चाहे बेंजोइक एसिड में लगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। देखो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन,
ortho substituted aniline will be least basic than its meta and para isomers and aniline itself. 3 लोगों से meta and para isomers and aniline itself, irrespective of the electronic nature of the group. चाहे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप लगा हो. This is due to cis. बेंजोइक एसिड में जो रीजन था दैट इज SIR एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहां पे रीजन है सिस, वहां था सर. सिस मींस स्टेरिक इनहिबिशन टू सॉल्वेशन. बताते हैं क्या होता है. एनिलीन है, इसने अपना लोन पेयर H+ को दिया और एनिलीन से ये हमें मिल गया एनिलीनियम आयन. दिस इज नोन एज एनिलीनियम आयन. This is known as aniline ion, and this is aniline. Aniline ion मिला, पहले डबल H था, अब ट्रिपल H हो गया. Now solvent is water, universal solvent is water. There will be 3 hydrogen bonding with the help of water. नॉर्मल सॉल्वेशन, नो एनी प्रॉब्लम, जितना होना चाहिए था उतना हुआ. लेकिन अगर हम एनिलीन के ऑर्थो पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, चाहे देने वाला डोनेटिंग चाहे अट्रैक्टिंग, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई. देखो यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. अब देखो, अब ऊपर और नीचे वाले में अगर कंपेयर करें तो ये भाई साहब जो A है ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा. एंड दिस इज नोन एज सिस, स्टेरिक इनहिबिशन टू सॉल्वेशन. तो अगर स्टेरिक इनहिबिशन टू सॉल्वेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्योंकि जब सॉल्वेशन होता है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है. लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. दिस इज ड्यू टू सिस. अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाले हैं. तो इसका मतलब सिस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी, उतना ही केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और क्राउडिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर. तो सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी. तो बेटा कुछ एग्जांपल्स करते हैं. और हमेशा याद रखना कि एनिलीन के ऑर्थो पर अगर कोई भी ग्रुप लगा होगा तो क्या करेगा, वो ऑर्थो इफेक्ट करेगा, उसकी बेसिक नेचर को सबसे कम कर देना. तो हमने एनिलीन में देखो, एनिलीन में सबसे पहले, ये तो बहुत आसान एग्जांपल है, नाइट्रो लगाया. ये नाइट्रो मेटा पैरा पर क्या करेगा, -M करेगा, मेटा पर क्या करेगा, -I करेगा. और यहां पर -M यहां भी कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट यहां पे आप बच्चों को ऑर्थो इफेक्ट समझना है. तो इसका ऑर्डर जो जाएगा सबसे टॉप पर देखो कौन सा क्या चला जाएगा, 4th जाएगा, 4th के बाद 4th के बाद 2 जाने वाला है. क्यों 2 जाने वाला है, क्योंकि 2 मेटा पे -I लग रहा है. और उसके बाद फर्स्ट जाएगा और फर्स्ट के बाद 3rd जाएगा, क्योंकि 3rd में क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है. इसी तरह से कोई भी -M का ग्रुप अगर लगा होगा, चाहे नाइट्रो होगा, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कुछ भी हो, ऑर्डर ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट होगा. ये सेकंड एग्जांपल को मैं स्टार बना रहा हूं, इसे बोलते हैं टॉल्विडीन. टॉल्विडीन में देखो मिथाइल, यहां पर पैरा पर तो HC हो रहा है और मेटा पे +I हो रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑर्थो वाला है. अगर आप ध्यान से इसको नहीं देखोगे तो सर्टेनली एग्जाम में आप बच्चे इसको एनिलीन से ज्यादा बेसिक कर दोगे, जबकि ये यहां पर क्या कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट कर रहा है. क्यों, क्योंकि यहां सिस हो रहा है. तो सबसे टॉप पे तो जाएगा पैरा वाला, यानी कि फर्स्ट नंबर जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड मिथाइल पे +I, फिर उसके बाद 4th और लास्ट में क्या चला जाएगा, 3rd. क्योंकि 3rd में याद रखना क्या हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है. अब बहुत सारे ग्रुप्स को देखो, यहां एक एग्जांपल और ले लेते हैं. क्लोरो के साथ क्लोरो एनिलीन बनाया, यहां देखो -I हो रहा है, यहां पे -I हो रहा है, यहां पे -I हो रहा है. इनफैक्ट यहां पे ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है. तो ऑर्थो इफेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसको लास्ट में जाना चाहिए, सबसे टॉप पे तो 4th वाला आना चाहिए. अब ये -I डिस्टेंट डिपेंडेंट प्रोसेस है, यहां पे -I कम लगेगा, यहां पे -I सबसे कम लगेगा. तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 4th के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा. तो इस तरह से हमने आप बच्चों को ऑर्थो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया. एक क्वेश्चन और कराते हैं कि मान लीजिए कि एनिलीन के हमने ऑर्थो पर
एक बार फ्लोरीन लगा दिया, एक बार क्लोरीन लगा दिया, एक बार ब्रोमीन लगा दिया, एक बार आयोडीन लगा दिया, तो ऑर्डर क्या होने वाला है? सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का है। अगर आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है तो सबसे ज्यादा वो सिस करेगा, सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट कहां पे होगा? आयोडीन के साइज होगा। तो सबसे जो लीस्ट बेसिक होगा वो आयोडीन का होगा और सबसे मोस्ट बेसिक फ्लोरीन का होगा। तो यहां पर फ्लोरीन वाला पहले जाएगा, क्लोरीन वाला बाद में जाएगा, ब्रोमीन वाला और बाद में जाएगा और आयोडीन वाला सबसे बाद में चला जाएगा। क्योंकि हमने बताया था कि सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और साइज जितना बड़ा होगा उतना ही केबी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। देखो फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं। एनलीन, यहां पे ऑर्थो पर मिथाइल लगाया, साइज देखो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। जितना साइज इंक्रीज करेंगे सिस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ही ज्यादा सिस होगा उतना ही प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया बेसिक कौन सा होगा? पहला वाला, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहां पे ऑर्डर जाना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे मैक्सिमम क्या है बेटा? सिस है, मैक्सिमम सिस है। अगला एग्जांपल की बात करें, ये देखो ट्राइफिनाइल एनिलीन है, NH2 के साथ ट्रिपल पीएच, ज्यादा रेजोनेंस, यहां पे कम रेजोनेंस, 2 ही पीएच से रेजोनेंस, यहां सिंगल पीएच से रेजोनेंस। और यहां की बात करो, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। क्यों लोकलाइज्ड है? क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। तो मोस्ट बेसिक कौन जाने वाला है? मोस्ट बेसिक फोर्थ जाने वाला है, फिर 3 जाने वाला है, फिर 2 जाने वाला है, फिर 1 जाने वाला है। इस तरह से मैंने आप बच्चों को सिखाया कि एनिलीन और उसके डेरिवेटिव की बेसिसिटी कैसे हम चेक करने वाले हैं। खास बात याद रखना कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो इसका टॉप पे कर देना, और यहां रेजोनेंस कर रहा है, ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है और ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, तो इसकी क्या हो गई? लीस्ट हो गई। इस तरीके से एनिलीन के बारे में पूरी स्टोरी मैंने बता दिया है। ऑर्थो इफेक्ट मिस मत करना, ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान देना। डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो पे लगे होंगे तो उसकी बेसिसिटी को एनिलीन वाले से क्या कर देना? कम कर देना। करेक्ट। अब हम लोग एक नई चीज की बात करने जा रहे हैं, शायद आप पहली बार नाम, हालांकि मैंने रेजोनेंस में बताया था इस एग्जांपल को, केबी ऑफ ग्वानिडीन। केबी ऑफ ग्वानिडीन। सबसे पहली चीज, ग्वानिडीन के बारे में एक स्टेटमेंट एकदम याद कर डालो कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजेनियस बेस। जितने भी नाइट्रोजन वाले बेस होते हैं उसमें ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। क्यों? जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। NH2 के साथ डबल बॉन्ड NH। कितने नाइट्रोजन यहां पर है? 3 नाइट्रोजन है। करेक्ट। अगर मैं इसको 1 बोल दूं, 1 नाइट्रोजन, इसको 2 नाइट्रोजन करूं, इसको 3 नाइट्रोजन करूं, आउट ऑफ 3 नाइट्रोजन्स सबसे मोस्ट बेसिक वो वाला नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो देखो ये एनिलीन की तरह से बेटा रेजोनेंस कर रहा है और ये भी एनिलीन की तरह से क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो क्या है बेटे? लोकलाइज्ड है। अगर इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, और 1 और 2 का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है, वो रेजोनेंस कर रहा है। 3 को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है 1 और 2, 3 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन थर्ड नाइट्रोजन विल बी मोस्ट बेसिक देन द 1 एंड 2, और 1 और 2 की बेसिसिटी क्या होगी? बराबर होगी। अगर इसमें हम H+ डालें तो जो मोस्ट बेसिक होगा वही तो बॉन्ड बनाएगा। तो मोस्ट बेसिक कौन है? 3। तो इसने बॉन्ड बनाया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? H+ दे दिया। H+ को जब इलेक्ट्रॉन दिया तो डोनर पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, पहले इस नाइट्रोजन से देखो रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। देखो N के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नो। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है वैसे ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो हमें कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले एकदम आइडेंटिकल है, स्टेबिलिटी सभी की इक्वल है। अगर स्टेबिलिटी सभी की इक्वल है, ऑल आर इक्वली स्टेबल, स्टेबिलिटी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अगर सभी इक्वली स्टेबल है तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इनका क्या होगा? इक्वल होगा, और ऐसा हाइब्रिड बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो अगर हम 3 पर प्रोटोनेशन करते हैं तो इसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, हर तरफ से फायदा है।
थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उस पे बॉन्ड बना तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा ड्यू टू द रेजोनेंस। लेकिन अगर हम फर्स्ट और टू की बात करें, पहली बात फर्स्ट और टू का इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, फिर भी अगर हम इससे रिएक्शन कराएं, यहां पे देखो हमने बॉन्ड बना दिया, इससे या इससे हमने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया, करेक्ट। अगर बॉन्ड बना दिया तो NH3+ बन गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप बच्चों को मैंने सिखाया कि ग्वानिडीन में 3 नाइट्रोजन है, किस नाइट्रोजन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है और क्यों है। तो एक्सप्लेनेशन किसी क्वेश्चन में आ सकता है कि दिस नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक बिकॉज आफ्टर द प्रोटोनेशन इट्स प्रोडक्ट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड वी विल गेट 3 equally stable resonating structures, so in the hybrid contribution will be equal, such hybrid will be most stable। लेकिन अगर 1 और 2 पर हम प्रोटोनेशन करें तो पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो लोकलाइज्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए 1 और 2 की बेसिसिटी क्या है, कम है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको करने वाला हूं। तो बेटा ग्वानिडीन के एग्जांपल से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb। देखिए पहली बात, यहां पर मिथाइल और मिथाइल है, इसे बोलते हैं एमीडीन, एमीडीन, और इसे बोलते हैं ग्वानिडीन। अब देखो ध्यान से देखना, ये दोनों मिथाइल क्या करेंगे, प्लस आई, लेकिन यहां पर ये जो दोनों नाइट्रोजन है ग्वानिडीन के रेस्पेक्ट में आप बच्चों को सिखाया है, ये क्या करेगा, प्लस एम करेगा, करेक्ट। चलो भाई, यहां पर ये क्या करेगा, प्लस एम करेगा। अब यहां पे इनके बारे में सोचिए, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर किधर के चला गया, क्रॉस में चला गया। अगर ये क्रॉस में चला गया तो इस NH को इलेक्ट्रॉन सप्लाई थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन यहां पर देखें ये नाइट्रोजन तो प्लस एम कर रहा है, लेकिन ये NHR भी प्लस एम कर रहा है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर नहीं जाएगा। तो ऑर्डर लिखिए, सबसे टॉप पे तो क्या चला गया, ग्वानिडीन 2 नंबर, 2 के बाद फिर जाएगा 4 नंबर, 4 के बाद 3 एंड 3 के बाद सबसे लास्ट में क्या जाने वाला है, 1, क्योंकि 1 में सिर्फ मिथाइल का प्लस आई है। NH2 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 कॉमन हो गया, इसका प्लस एम ज्यादा, इसका प्लस एम कम, NH2 NHR और N का लोन पेयर इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में ये N का लोन पेयर, ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिसिटी, करेक्ट। अब यहां पे देखें ये NH2 क्या कर रहा है बेटा, प्लस एम कर रहा है, मिथाइल SC कर रहा है, डबल मिथाइल, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नोटिस कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहां पर देखें हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, साथ साथ में ये N का लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, जैसे एनिलीन रेजोनेंस करता था। तो ऑर्डर क्या जाने वाला है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को, फिर से देखो इसका इस यहां पर इस N के लोन पेयर को ये प्लस एम सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहां कोई प्लस एम नहीं है, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वहां रेजोनेंस है। तो आप बच्चों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने कहा था कि प्लस एम जब होता है तो बेसिसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो ये प्लस एम देखो, अगर ये प्लस एम कर रहा है तो इस प्लस एम ये किसके लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी इंक्रीज कर गई, लेकिन इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ओवरऑल इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। यहां पे डबल मिथाइल का प्लस आई, यहां पे डबल मिथाइल का प्लस आई, बट sp2 है और यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में यहां पर सेम वही स्टोरी, ग्वानिडीन की ही सब डेरिवेटिव है, ये लोन पेयर है और ये क्या कर रहा है बेटे, प्लस एम कर रहा है, और ये HC कर रहा है, करेक्ट, ये हमें प्लस आई कर रहा है। यहां पर नोटिस करें ये नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस एम कर रहा है, यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस एम कर रहा है, तो प्लस एम NH2 का प्लस एम क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये NHR है, NHR का प्लस एम क्या होता है, कम होता है, तो 1 की ज्यादा हो गई और 2 की कम हो गई, क्योंकि प्लस एम का जो ऑर्डर है वो क्या है, NH2, फिर उसके बाद NHR, फिर उसके बाद NR2, करेक्ट, फिर उसके बाद यहां OH आता है, करेक्ट। तो NH2 हो गया और ये NHR टाइप का कंपाउंड हो गया, NHR। यहां पर नोटिस करें, यहां पर sp2 है, ये sp है, करेक्ट, सॉरी ये sp2 है, sp2 माइनस आई करेगा, और यहां पर sp3 है, और यहां पर देखें इसका sp2 हो जाएगा,
रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और यहां पर देखें प्लस एम हो रहा है बेटा, प्लस एम हो रहा है, और यहां पर सेकेंडरी अमाइन है। तो सबसे टॉप पे किसको लेके जाऊं? सबसे टॉप पे 1 2 3 थर्ड को लेके जाऊं, क्योंकि ये प्लस एम करके यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, मुझे लगता है 2 डिग्री सबसे सेकंड नंबर पर जाएगा। और इन दोनों में नोटिस करो तो ये पाई बॉन्ड दूर है, ये पाई बॉन्ड पास है, ये फर्स्ट पर जाएगा और ये कहां पर जाएगा? थर्ड पर जाएगा। तो मैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। देखिए ये तो ग्वानिडीन टाइप का हो गया, ग्वानिडीन टाइप का हो गया तो इसकी बेसिटी सबसे ज्यादा। अब इसमें 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री की हमेशा ज्यादा, चाहे इथाइल अमाइन हो चाहे मिथाइल अमाइन हो, 2 डिग्री। इन दोनों में यहाँ sp2 यहाँ sp2 दूर है, इस तरीके से कंपेयर किया। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में नोटिस करें, ये आपके पास प्लस एम कर रहा है, यहां डबल प्लस एम ग्वानिडीन, तो सबसे टॉप पे तो क्या चला गया? 2 और 2 के बाद फिर वही चीज, NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है और NHR का प्लस एम क्या होता है? कम होता है। ये रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े, इसका प्लस एम कम होता है, NH2 का प्लस एम क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसके बाद क्या जाएगा? 1, और 1 के बाद 3, और इसका जो लोन पेयर है, इसके लोन पेयर का रेजोनेंस ज्यादा डिस्टेंस में हो रहा है, इसके लोन पेयर का रेजोनेंस क्या हो रहा है? ज्यादा डिस्टेंस में हो रहा है। तो थर्ड के बाद ये क्या चला जाएगा? फोर्थ जाएगा। थर्ड के बाद क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। एक बार फिर से देखें, इसको आपने टॉप पे कर दिया, इसको सेकंड नंबर पर किया, इसको थर्ड नंबर पर किया। इसमें देखें आप, इसका लोन पेयर सिर्फ एक ही जगह रेजोनेंस कर रहा है और इसका लोन पेयर ज्यादा डिस्टेंस पे रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। तो इसका जो लोन पेयर है वो डिस्पर्स ज्यादा होगा और इसका जो लोन पेयर है डिस्पर्स कम होगा। करेक्ट? यहां पे देखें, ऊपर का पोर्शन तो ग्वानिडीन जैसा ही है, सबका पोर्शन बराबर है। आप बच्चों को सिखाया था जब मेटा पे ग्रुप लगे होंगे तो माइनस आई करेगा, मेटा पे ग्रुप लगे होंगे तो क्या करेगा? माइनस आई करेगा। और यहाँ पे NH2 पैरा पे है तो ये क्या करेगा? प्लस एम करेगा। OH पैरा पे है तो क्या करेगा? प्लस एम करेगा। तो प्लस एम ज्यादा किसका होता है? NH2 का। तो सबसे पहले सेकंड को कर दिया और सेकंड के बाद किसको कर दिया? 1 को कर दिया। अब माइनस आई किसका ज्यादा है? OH का, तो इसको लास्ट में ले गए। माइनस आई इसका कम है तो सेकंड लास्ट पे ले गए, ये फोर्थ नंबर पर चला गया और ये किस नंबर पर चला गया? 3 नंबर पर। एक बार फिर से ये देखिए, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सबके साथ ऐसा होगा। अब नीचे से ये प्लस एम करेगा, ये प्लस एम, इसका प्लस एम ज्यादा, इसका प्लस एम कम, इसको पहले ले गए इसको बाद में ले गए। मेटा पर माइनस आई, मेटा पर माइनस आई, इसका माइनस आई ज्यादा लास्ट में ले गए, इसका माइनस आई कम सेकंड लास्ट पे ले गए। करेक्ट? तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए ग्वानिडीन से रिलेटेड और उसके डेरिवेटिव से रिलेटेड। अब देखो अदर एग्जांपल्स, अब मैदान खुला है, हर तरह से हमने सारी चीजों को बता दिया। हमने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में सिखाया, उसके बाद फिर हमने पीरियोडिक टेबल के बाद हमने एनिलीन और उसके डेरिवेटिव की बात की, और फिर उसके बाद मैंने ग्वानिडीन की बात की, और ग्वानिडीन के बाद फिर हमने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कराया। अब एकदम ओपन हो जाइए, हर कॉन्सेप्ट हर जगह लगाइए। तो देखिए यहां पर NH2 NH2 NH2, यहां पर कोई sp2 कार्बन नहीं है, ये रेजोनेंस कर रहा है बट sp2 कार्बन से रेजोनेंस कर रहा है, तो sp2 का माइनस आई क्या होता है? कम होता है। और sp भी रेजोनेंस कर रहा है, sp से कर रहा है, sp का माइनस आई क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ट्रिपल बॉन्ड दूर है, ये ट्रिपल बॉन्ड पास है, ये ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा मिडिल में है, तो सबसे टॉप पे क्या चला जाएगा? 1 जाएगा। फिर ये रेजोनेंस भी कर रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं, ये रेजोनेंस भी कर रहा है, ये रेजो में भी है। करेक्ट? तो 1 के बाद क्या जाएगा? 3, और 3 के बाद क्या जाएगा? 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑर्डर क्या जाएगा? 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस आप नोटिस कर सकते हैं, तो सबसे मोस्ट बेसिक क्या होगा? फर्स्ट वाला, और उसके बाद थर्ड वाला, एंड फिर उसके बाद 2 वाला, क्योंकि OH डिस्टेंस भाई NH2 और OH में बढ़िया बेस कौन होगा? NH2। तो ये OH क्या कर रहा है? माइनस आई कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, माइनस आई कम, माइनस आई सबसे ज्यादा और माइनस आई बीच में लगेगा। यहां पर भी वही देख लें आप, NH2 और Cl में अच्छा बेस कौन है? NH2। तो ये Cl क्या कर रहा है? माइनस आई कर रहा है। Cl क्या कर रहा है? माइनस आई कर रहा है। OH क्या कर रहा है? माइनस आई कर रहा है। OH और NH2 में अच्छा बेस कौन है? N का लोन पेयर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है पीरियोडिक टेबल से। तो आपने सबसे टॉप पे किसको किया? सबसे टॉप पे हमने 1 और 2 में किसको किया? 2 को किया। 2 के बाद ये Cl जाएगा, Cl OH का माइनस आई और Cl का माइनस आई में 2 OH का माइनस आई क्या होता है? सबसे ज्यादा कम होता है,
OH का माइनस आई कम होता है, Cl का माइनस आई क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहां भी Cl का माइनस आई है और यहां पे प्लस आई भी लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है। तो 2 के बाद क्या जाने वाला है, 2 के बाद जाएगा 1 2 3 4, 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर फर्स्ट और फर्स्ट के बाद 3। एक बार इसको फिर से देखें। आपने 2 को सबसे पहले किया क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस है, डिस्टेंस से के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई और शार्पली डिक्रीज करता है। तो हमने आपको बताया था कि जब ऑर्डर चेक करना होगा तो डीएनपी लगाना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो 2 को हमने सबसे ज्यादा कर दिया। अब 4 को सबसे कम क्यों किया, क्योंकि 4 का माइनस आई क्या था, देखिए पोजीशन सबकी फर्स्ट उसी पे लगा हुआ है, 4 कर दिया। नहीं 4 नहीं जाएगा बेटा, 2 किया, 2 के बाद हमने कर दिया फर्स्ट, क्योंकि ये सेकंड फर्स्ट कार्बन पर है फर्स्ट, उसके बाद इसका प्लस आई भी लगा। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो माइनस आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बचा हमारे पास क्या, थर्ड और फोर्थ में Cl का माइनस आई ज्यादा, OH का माइनस आई कम, तो उसको अपने फोर्थ को किया और फोर्थ के बाद किसको किया आपने, थर्ड को किया। करेक्ट। लास्ट इस क्वेश्चन की बात करें आप, R2NH अमोनिया और रेजोनेंस, यहां देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है। तो R2NH यानी कि सेकेंडरी अमाइन टॉप पे चला गया, फिर उसके बाद अमोनिया दूसरे नंबर पर, और यहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, वहां रेजोनेंस कम हो रहा है। तो फोर्थ नंबर के बाद फिर क्या आएगा, थर्ड आएगा। क्यों, क्योंकि यहां रेजोनेंस ज्यादा डिस्टेंस में हो रहा है। देख लें आप, ज्यादा डिस्टेंस में रेजोनेंस हो रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस में रेजोनेंस हो रहा है तो लोन पेयर ज्यादा डिस्पर्स होगा, और यहां लोन पेयर जो होगा वो क्या होगा, कम डिस्पर्स होगा। और एग्जांपल्स हम अभी और कराएंगे।